वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने और नियमित वेतन मांग को लेकर 30 जून से एक बड़ा आंदोलन बिहार में 30 जून से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और यह आंदोलन बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जिलों में समाहरणालय के समक्ष किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तय की गई है। नियमित वेतन मांग को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने साफ तौर पर कहा है कि वित्त रहित शिक्षा नीति को अविलंब समाप्त कर देना चाहिए और नियमित वेतन मांग लागू कर वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को एक राहत दिया जा सकता है। संजय यादव ने साफ तौर पे कहा कि 4 दशकों से वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन बिहार सरकार लगातार उनकी मांगों को लेकर अनसुना कर रही है। अब सवाल ये होता है कि बिहार में नई सरकार और नई सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी से वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को काफी उम्मीद है कि एक बड़ा और ठोस निर्णय मिस्टर सम्राट चौधरी को लेने की जरूरत है। सम्राट चौधरी वित्त रहित शिक्षक पर कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सवाल ये होता है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रोफेसर काम करते हैं, सेम उसी तरह से एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक भी उसी तरह से काम करते हैं, तो लिहाजा दोहरी नीति ये ठीक नहीं है। संजय यादव का साफ तौर पर कहना है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तमाम शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को आगे आने की जरूरत है। चूंकि 30 जून से जो आंदोलन शुरू हो रहा है वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने और नियमित वेतन मांग को लेकर जो आंदोलन शुरू हो रहा है, उसमें तमाम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर अपनी जायज मांगों को रखने की उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है। 30 जून से बिहार के अलग अलग जिलों में समाहरणालय के समक्ष वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन काफी लंबा होने जा रहा है। 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में नालंदा से पटना पद यात्रा किया जाएगा। पद यात्रा में उन्होंने कहा है कि तमाम शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को शामिल होना चाहिए ताकि एकजुटता का परिचय दिया जा सकता है और सरकार के समक्ष मजबूती से अपनी मांग को रखा जा सकता है। ये कहना सही होगा कि पिछले 4 दशकों से वित्त रहित शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर किसी तरह की अभी तक कोई कृपा नहीं कर रही है। पूरे बिहार में 55,000 से 60,000 के बीच शिक्षक अलग अलग कॉलेजों में अपनी सेवा दे रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा शिक्षकेतर कर्मचारी कॉलेजों में सेवा दे रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी को एक बड़ा फैसला लेकर वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर नियमित वेतन लागू करने की जरूरत है। बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव का यह भी कहना है कि वित्त रहित शिक्षकों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसका समर्थन हर हालत में कांग्रेस सेवा दल के लोग करेंगे। इस आंदोलन में राजनीति एंट्री भी शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी कब वित्त रहित शिक्षक के फेवर में एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था वित्त रहित शिक्षक के लिए बहुत जल्द कोई एक ठोस फैसला लिया जा सकता है। लेकिन अब बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी खुद हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी से वित्त रहित शिक्षकों को काफी उम्मीद है और आशा है कि वित्त रहित शिक्षकों का कल्याण सम्राट चौधरी करेंगे।